Do you face problem with this Gen Z now? नहीं, आई डोंट थिंक मैं जेनज़ीज़ के साथ प्रॉब्लम फ़ील नहीं करता हूँ। आई थिंक कि उनके साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है। दे आर मोर क्रिएटिव देन अस, क्योंकि वो स्मार्ट भी बहुत है, दे पैशन गुड स्मार्ट भी क्रिटिक, है। हाँ, जो मेरा क्रिटिक एक्सपीरियंस रहा है। और वो हाँ, बहुत थोड़ा पेशेंस कम है, हुँ, पर दे आर वेरी गुड क्रिटिक एंड ओपन अबाउट क्रिटिसिज्म। हुँ, एंड दे आर वेरी पैशनेट। मतलब वो किसी चीज़ को अगर हमने उनको टारगेट्स दिए हैं, कोई चीज़ समझाई है, तो फिर वो उसको करते हैं। जेनज़ीज़ फ्रीलांसर के साथ मुझे अब तक जो प्रॉब्लम फ़ील हुई है कि जब हम फ्रीलांसर के साथ काम करते थे, तो कुछ फ्रीलांसर्स हमको ऐसे मिले जो 17-18 इयर्स ओल्ड हैं। हम्म। उन्होंने बोला भैया ये प्रोजेक्ट है। अब उन्होंने कई बार ऐसा किया कि प्रोजेक्ट को जल्दी-जल्दी फिनिश करने के चक्कर में क्रिएटिव पार्ट पूरा खत्म कर दिया। हाँ, बैंड बजा दी पूरी। वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि जेनज़ीज़ को ओवरनाइट रिच होना है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बट क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी दे आर द बेस्ट। मतलब शायद जेनज़ीज़ कंटेंट क्रिएशन में या कंटेंट एडिटिंग में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टच रहते हैं। वो थोड़ा ह्यूमर भी उसके अकॉर्डिंग डालते हैं जो रिलेवेंट है। इर्रेलेवेंट ऑडियंस को आपको कैटर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है जेनज़ी से। आई आल्सो हैव बोथ हुँ, एडिटर्स में, एक हुँ, जेंजी है हाँ। और एक अपने एज ग्रुप का है। ये रखना पड़ता है। एज ग्रुप का जो हमको समझ जाए, हमारी थॉट प्रोसेस को समझ जाए। जेन ज़ी वो जो लेटेस्ट ट्रेंड को मैच कर दे हमारी थॉट प्रोसेस के साथ। तो आई थिंक ये ज़रूरी है। वो बहुत सारे स्टॉक ऐसे ऐड करता है उसमें हुँ, शॉर्ट्स में, मतलब आई फील ही इज वेरी गुड एट शॉर्ट्स, और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एडिट करना है, जहाँ फास्ट पेस एडिट करना है, हुँ, तो जिस तरह की स्टॉक यूज करना है, हुँ, वो कैब यूज करना है, हुँ, ही इज गुड एट इट, इज गुड एट इट। मतलब उतना तो दिमाग मेरा भी नहीं चलता जब मैं बैठता हूँ उसके, और शायद ऐसा भी हो क्योंकि मैं आफ्टर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता हूँ। वो जब एडिट हुँ, एक फर्स्ट कट लगा देता है, उसके बाद में मैं बैठता हूँ, तो हुँ, मुझे ऑब्वियसली एक बना बनाया मिलता है हुँ, हुँ, कि हुँ। हाँ ये है, और फिर आपका माइंड बायस्ड हो जाता है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है। और आई थिंक क्रिएटर्स के साथ में एक प्रॉब्लम है। आई वांट टू नो कि आपके साथ भी है क्या? कि इनिशियली ये करता था और मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है ये करते हुए कि हम कई बार एडिटर्स के ऊपर थोप देते कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसी ही चाहिए। इवन ये हमारे क्लाइंट्स ने भी कई बार किया है पहले हाँ। कि मुझे ये एडिट ऐसी ही तरह से चाहिए। बट मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि एडिटर को आप थोड़ा-सा फ्री हैंड दो, हम्म। तो एडिटर अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना है, तो आप करवाओ। बट आई थिंक एक बार फ्री हैंड देना एडिटर को ज़रूरी है। नहीं, मैंने उसके लिए क्या किया आशीष, मैंने एक मैंने एज इन हम टीम ने हुँ, बेसिकली, ये होता था, वेरी नेचुरल प्रोसेस ये होता था। हुँ, एंड मैं क्योंकि आई एम अ कैपरी, तो मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है हर हुँ, चीज़ में, हुँ, और क्रिएटिव या फ़िल्म मेकिंग मेरा मेरा पैशन है। ओके। तो एडिटिंग में बैठना मतलब इट्स लाइक हुँ, डायरेक्टिंग द फ़िल्म फॉर द सेकंड टाइम, हुँ, है ना? फर्स्ट तो आपने कैमरा पे कर दी, हाँ, है ना? आप उसके पार्ट हो गए, अब जब एडिट पे बैठे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर होती है, ये हुँ, ऐसी जानी। पर जो वो आदमी बैठा है वहाँ पे एडिटर, वो भी बेवकूफ़ नहीं है ना। हुँ, वो भी, आपने उसको स्क्रिप्ट समझाई है, स्टोरी समझाई है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा। तो ऑब्वियसली राइट। एग्ज़ैक्ट आपका वर्ज़न तो नहीं मिलेगा। हुँ, तो हमने फिर ये बहुत बार क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, डिबेट्स भी हो जाते हैं कि नहीं, ये क्रिएटर ने सेम टॉपिक पे ऐसा किया है और हमने ऐसे किया है, तो ये वेरिएशन बराबर बैठ नहीं रहा है, ये नहीं जाएगा, उसका चल गया है। अब होता क्या है, चूंकि आजकल जो कंटेंट ज्यादा चलता है, हुँ, एल्गोरिथम की देन है, हुँ, उसी को वो ज्यादा दिखाते हैं। हुँ, तो एडिटर्स और हम भी, हम कंटेंट कंज्यूमर्स भी हैं, हुँ, सिर्फ क्रिएटर्स नहीं है, हुँ, हुँ, है ना? सिर्फ पॉडकास्टर्स नहीं हैं, हम हुँ, पॉडकास्ट कंज्यूम भी करते हैं। राइट। तो जब एडिटिंग टेबल पे हम देखते हैं, तो वो कुछ एक रेफरेंस पॉइंट देख के स्टार्ट हुँ, करता है एडिटिंग, या वो ऑलरेडी उसका एक हुँ, नोशन होता है। हुँ, तो वो बोलता है ऑकल्ट साइंस पे हमने जो किया है, उसपे हमने ऐसे किया है, तो इसको ऐसे एडिट करना पड़ेगा जैसे रणवीर ने किया, या प्रखर हुँ, ने किया, हाँ, XYZ ने किया, हाँ, या जैसे आशीष ने किया, हुँ, क्योंकि उसको उस पे 2 मिलियन व्यूज मिले। हुँ, तो ऐसी पैटर्न में करो तो ये जरूर चलेगा। हुँ, बट आई फील कि नहीं, ऐसे मत करो, क्योंकि क्या है, अगर उसी का पैटर्न फॉलो अप करोगे, हुँ, तो शायद आपको अभी सक्सेस मिल जाएगा, बट फिर वो आपको हर बार यू आर लाइक डिपेंडेंट ऑन अदर। हुँ, सो ही विल डू इट फर्स्ट, यू विल हुँ, हैव टू वेट एंड वॉच। राइट। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आपको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी रियलाइज कि नहीं, हमको नहीं करना है। हुँ, सो वी सॉर्टेड इट आउट। हुँ, हमने बहुत सारे रिव्यूज में फिर देखा, एंड वी डिवाइडेड द वर्क, हमने स्केड्यूल बना दिया हुँ, कि द फर्स्ट वीक हम लोग जब एडिट करेंगे, फर्स्ट एडिट होगा, सो दैट इज वेयर द डायरेक्टर विल गाइड देम हुँ, कि डायरेक्ट इज पार्ट ऑफ द शूट, ठीक है। उसको स्टोरी क्लियर है, वो प्री प्रोडक्शन में भी था, हुँ, शूट पे भी था, तो हुँ, वो एडिटर को गाइड करेगा क्लियर कट कि ये ऐसा है, इस पैटर्न में इसको एडिट करना है, ठीक है। उसमें कौन सा स्टॉक यूज करना है, कलर हुँ, साइकोलॉजी क्या होगी, कौन सा कलर पैलेट यूज करना है, हुँ, एडिट का पेस कितना होना चाहिए, दैट विल लीव अप टू द एडिटिंग टीम, हुँ, कि जो सीनियर एडिटर है वो डिसाइड करे हुँ, कि इसका पेस कैसा होना चाहिए। हुँ, हुँ,
डेटा आपके पास भी है, जीए हुँ, आपको भी बताता है, हुँ, बराबर है? वाइट एनालिटिक्स आपको भी बता रहा है हुँ, कि आपका पिछला एडिट कैसा गया, कहाँ परफॉर्म हुँ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। हुँ, उस बेसिस पे आप खुद एनालाइज करो, उनको हमने फ्री हैंड देके रखा है। ठीक है। फर्स्ट कट के बाद में आई सेट विद द टीम कि वो बता दें सर ये अभी इतना इतना रेडी हो गया है पुलकित, सो व्हाट डू यू थिंक। हुँ, मैं उसमें सिर्फ इमोशनल एंगल पे जज करता हूँ, मैं टेक्निकल नहीं जाता हूँ, हुँ, बिकॉज उतना टाइम परमिट भी नहीं होता, बिकॉज आगे के सारे एडिट्स लाइंड अप होते हैं। हुँ, सो इट्स लाइक अगर आपने एक एडिट में ज्यादा काम करवा लिया उसी दूसरा हैम्पर शो होगा। में, तो हाँ, दूसरा डेफिनेटली हैम्पर होगा। हैम्पर होगा, बिकॉज वो आगे के हिसाब से तैयार होके बैठा है। तो अब उसको पहले वाले में वापस जाना पड़ेगा, हुँ, उस फ्रेम ऑफ माइंड में, फिर वो एडिट करेगा एंड फिर उसको आगे जाएगा। सो आई ओनली जज फ्रॉम लाइक इंट्रोज में या मिड में कहीं है, हुँ, इन टर्म्स ऑफ वॉइस का पिच वगैरह, ये सारा जो क्रिएटिव टीम है, हुँ, डायरेक्टर एडिटर्स है, इनकी टीम जो है। हुँ, एंड देन वी हैव पीपल लाइक स्नेहल है, शी इज बिहाइंड द कैमरा। तो हुँ, इनसे भी हम एक एक्सटेम्पो रिव्यूज ले लेते हैं। हुँ, हाउ डिड यू फील कि भाई कैसे गया शूट के टाइम पे, कि भाई आपको कैसा लगा कि ये शूट कैसा गया, हुँ, होस्ट का गड़बड़ था या गेस्ट ने हुँ, बताया नहीं या वो टॉपिक ही डिस्कस नहीं हुआ ठीक है। या बहुत लेंथ ज़्यादा हो गया। हुँ, सो व्हाट डू यू फील कहाँ चेंज हो सकता है? सो दे गिव वेरी वेरी गुड क्रिटिक अबाउट इट। तो ये सब हुँ, नोट करके हम लोग जब जाते हैं एडिटिंग टेबल पे, तो हुँ, वी हैव लॉट ऑफ डेटा पॉइंट पहले ही, हुँ, वाईटी बताने रिलीज के पहले ही, तो ये लेंथ है, यहाँ कट करना है, ये करना है। हुँ, सो दिस वे द रोल इज सॉर्टेड, एडिटर को मालूम है उसको क्या करना है। तो इसमें पहले जब हमको 2 से 3 3 से 4 दिन लगता था, हुँ, वो हमारा अभी 1.5 दिन में फिनिश हो जाता है। ओके, एक एक या 1.5 दिन में। पॉडकास्ट। हुँ, हाँ, 1 दिन में हमारा, 1 से 1.5 दिन में हमारा वो फिनिश हो जाता है एंड हार्डली 20% कुछ होगा जिसमें हम लोग लाइक कलर ग्रेडिंग हुआ या कुछ हुआ, या कहीं पे टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, हुँ, या कहीं पे उसको करना है ऐसा ग्रीन स्क्रीन, तो वो दैट इज़ व्हाट वो अभी हमने कम उतना कर दिया है, अचीव कर लिया। नहीं तो पहले तो जब इनिशियली वी स्टार्टेड तो करीबन 3 से 4 दिन होता था, लाइक लैविशली हम एडिट कर रहे हैं। हुँ, रेफरेंसिंग में ही बहुत टाइम ले रहा है हाँ, एडिटर। हाँ। आई थिंक वो चीज़ है, अगर आप वन्स इन अ वीक भी अगर अपनी टीम के साथ बैठते हो, हाँ, डिकोडिंग इज़ जस्ट अ पार्ट, वहाँ से आपने सिर्फ़ देखा, कुछ नई चीज़ें सीख ली। अब उसको आप आपके पास में क्रिएटिविटी कितनी है, आप उसमें अंदर कितनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू द एडिटर। हुँ, आई थिंक एडिटर आर द डिसीजन मेकर्स। हुँ। उनके पास में पहला डिसीजन होता है कि उस कंटेंट को कैसा दिखाना चाहते हैं। मैं तो बोलते ही हूँ, वो यहाँ से जाने के बाद मैं बोलता हूँ भई अब यही भगवान है, तो इसको हाँ, नाराज़ मत करो। करेक्ट, क्योंकि ये बना भी सकता है, ये बिगाड़ भी बिगाड़ सकता भी है। सकते क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, हैं। शूट जो होना वो तो हो गया, अब वो तो करेक्ट, रिपीट नहीं होगा। जो आपको एक्सेल करना है या इम्प्रोवाइज़ेशन करना है, हुँ, वो अभी होगा एडिटिंग टेबल पर। राइट।